नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम आपके लिए जो लेकर आ रहे हैं वो रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं, सीरीज यानी श्रृंखला। अभी देखिए, मैं इस टॉपिक के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल में देखा कि भाई सीरीज के क्वेश्चन हैं तो इनको करने की जरूरत ही क्या है, ये तो ऐसे ही हो जाएंगे। भाई मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में एक तो सीरीज, दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक, और तीसरा है जो संबंध सादृश्यता होता है। एनालॉजी बोलते हैं जिसको। ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जहां पर एग्जामिनर के पास कुछ चीजें होती हैं, जहां पर एग्जामिनर चाहे तो जो कंपटीशन में बैठ रहे हैं विद्यार्थी या अभ्यर्थी, उन सभी को कंफ्यूज कर सकता है। अब देखिए, बहुत सारे क्या मानते हैं कि रीजनिंग का मतलब है डायरेक्शन, बहुत सारे कहते हैं रीजनिंग का मतलब है कैलेंडर, बहुत सारे सोचते हैं रीजनिंग का मतलब है ब्लड रिलेशन। जबकि ये जितने भी मैंने चैप्टर के नाम लिए, उन सभी चैप्टर में अगर आप उनका बेसिक कॉन्सेप्ट को उठा ले, एक बार समझ में आ गया तो सवाल कभी गलत नहीं होंगे। लेकिन ये तीन चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और बार बार एग्जामिनर जो है उसमें नए से नए रूल लाता रहेगा। ये तीन चैप्टर ऐसे थे, तो सीरीज भी उनमें से एक है। सीरीज कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि भाई मैं कंप्लीट करा दूंगा तो भाई मैं गलत हूं। कोई कंप्लीट नहीं करा सकता, क्योंकि एग्जामिनर का मूड किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, वो कहां से लॉजिक उठा रहा है, उसको पकड़ना असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि भाई मान लिया मैं ही बना रहा हूं तो कुछ भी लॉजिक लगा सकता हूं, लेकिन ये बात होती है, मैं 100% की बात कर रहा हूं। 99% तक आप प्रैक्टिस में इसको अचीव कर सकते हो, 100% अचीव करना लगभग असंभव है। पता नहीं कौन सा रूल लग जाए, कितने रूल्स आप पढ़ेंगे भाई, वो पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा दे वहां पर एग्जामिनर जो सवाल बना रहा है, ऐसा लॉजिक जो हमारे सामने से गुजर रहा है डेली, लेकिन हमने उस पर गौर नहीं किया कभी। ऐसे लॉजिक लग जाते हैं रीजनिंग में। तो इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूं भाई कि जो सीरीज है, सीरीज को अन्यथा ना लें। अभी मैं आपको जब सीरीज की शुरुआत कराऊंगा तो मैं बिल्कुल इजी सवालों से शुरू करूंगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को लास्ट में देखेंगे तो मैं आपको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस दूंगा भाई। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि वो जो 10 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के, अगर आपने 10 में से 7 कर दिए, सिर्फ 7, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। यानी मैं तैयारी नहीं, मैं ये कह रहा हूं रीजनिंग में सीरीज पर पकड़ बहुत अच्छी है, अगर 10 में से आपने 7 कर दिए तो इसीलिए सवालों को पहले देखते हैं। अभी मैं पहले समझाता हूं सीरीज होती क्या है। देखिए, सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में अभी मान लिया आपके सामने कोई लिख रहा है ये संख्याएं, अब हर कोई जानता कि इसके बाद 45 आएगा, 20, 25, 30, 35, 40, 45 आएगा, ठीक है। सीरीज यही होती है वैसे तो, लेकिन भाई इसमें जो है हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं इसको करने के, और बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखिए, हम मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा क्या है, एक क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। मान लिया एक सवाल आ गया हमारे सामने, 5 से शुरू करते हैं। ये आ गया। दूसरा एक सवाल और लेते हैं। ये आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। मुझे उम्मीद है आप सवाल को, मैं लिख रहा हूं, आपने एक सवालों को सोल्व कर दिया होगा। लेकिन भाई देखिए, अब जो मेन चीज है उस पर आते हैं। ध्यान से सुनना भाइयों, कि अगर इसको कहे तो कोई भी कहेगा कि हर संख्या दोगुनी होती जा रही है, 5, 10, 20, 40, 80, 160, हर कोई समझाएगा। इसकी बात करें तो 3 गुणा करके 1 जोड़ रखा है, 3 गुणा प्लस 1, 3 की गुणा कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, तो
अब जब हम इन क्वेश्चन को करेंगे तो यहां पर 2 गुना, यहां पर 3 गुना प्लस 1 है, और यहां पर वर्ग संख्याएं चल रही हैं 4, 9, 16, 25, 36 वर्ग संख्याएं चल रही हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन लिखे, 3 अलग अलग रूल्स आ गए। अब भाई जो मैं बता रहा हूं उसकी बारीकी को समझना। जब आप इन 3 क्वेश्चन पर 3 रूल पढ़ेंगे, अगला जो सवाल आएगा चौथा, उसमें यहां पर 3 गुणा करके 1 नहीं जोड़ेगा, 3 गुणा करके 1 घटा देगा। पांचवा जो सवाल आएगा उसमें 2 गुना नहीं करेगा, 2 गुना करेगा 4 घटा देगा। ऐसा भी हो सकता है 2 गुना करके 10 जोड़ दे, ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखिए इतने सारी संख्याएं, मतलब 2 गुना 3 गुना प्लस माइनस, कोई भी संख्या प्लस कोई भी माइनस, वर्ग हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर वो आपको कंफ्यूज कर सकता। तो क्या हर सवाल के लिए आप नया रूल याद रखेंगे? क्या गारंटी है कि भाई मान लिया एक सवाल आ गया, इसने ये कहा क्या गारंटी है कि देखते ही आपके समझ में आ जाएगा कि ये 2 गुना करके 10 जोड़ रखा है? जरूरी थोड़ी है भाई 2 गुना कर रखा 10 जोड़ा, फिर 2 गुना करा 10 जोड़ा, फिर 2 गुना करा 10 जोड़ा। क्या गारंटी है कि देखते ही समझ में आ जाएगा? नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे पास सवाल, जैसे ही नया सवाल आएगा और हमें नया रूल सोचना पड़ेगा, तो ये तो संभव नहीं होगा। तो इससे बचने का तरीका देखिए, अभी जो मैं रूल बताने जा रहा हूं वो कहां पर है। जैसे ये सवाल है, आपको देखते ही समझ में आ गया 49 आएगा, 49 लिख दीजिए। लेकिन बाई चांस सोचकर देखिए कि यही संख्या बड़ी होती, वो जरूर थोड़ी है कि यहां से शुरुआत करे, वो शुरुआत कर सकता है 1681 से, मतलब वो डायरेक्ट 41 के वर्ग से शुरू कर रहा है। जरूर थोड़ी है कि वो 2 के वर्ग से शुरू करे, फिर 1600 डाल सकता है वो, 40 का वर्ग, फिर 39 का वर्ग, फिर 38 का वर्ग, इस तरह से। क्या आपको जरूरी है कि जो वो संख्या देगा उसका वर्ग याद हो? नहीं है ना भाई। चल ठीक है भाई, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। आपको वर्ग संख्या दिखाई दे रही है, आप आंसर लगा दीजिए। इसका दिख रहा है, आंसर लगा दीजिए। लेकिन 1% सोचकर चलिए, आप उस लॉजिक को नहीं पकड़ पाए, क्या करेंगे? अभी इस पर भी मैं बहुत सारी चीज बताने जा रहा हूं, अभी पहले इन्हीं सवालों की बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप कभी भी सीरीज कर रहे हैं और अगर आपको देखते ही उसका आंसर समझ में आ गया कि 49 आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट लगा दीजिए। लेकिन नहीं आया तो क्या करना है? तो उसके लिए जो मैं बता रहा हूं, वो जो तरीका है 90% सवालों पर बहुत अच्छा सटीक बैठता है। ठीक है, सिर्फ 90%। जब टफ सवाल होते हैं तो उनमें 90% सवालों को ये कर देगा। लेकिन याद रखना 10% इससे अलग आएंगे, वहां पर तो भैया आपको करना क्या है, हर सवाल के लिए नए सिरे से सोचना पड़ेगा। तो पहले हम कम से कम 90% वाले को तो कवर करें। तो इसके लिए देखिए, आपको करना क्या होता है कि इन दोनों के बीच का गैप ढूंढिए कि 2 संख्या जो बिल्कुल पड़ोस की संख्या, उनमें कितने का गैप है। तो 4 और 9 में कितने का गैप है? 5 का। 9 और 16 में 7 का, 9 का, 11 का। अब आपको दिख गया कि 5, 7, 9, 11, 13 का गैप 49, यानी आपको दिख रहा है कि 49 आंसर है, लेकिन हमारे गैप से भी 49 आंसर आ रहा है। ठीक है, दूसरा भाई एक और देखते हैं। अभी जो मैं मेन मैसेज देना चाह रहा हूं उस पर गौर करना भाइयों। अब देखिए यहां पर कितने का गैप है? 7 का, 21 का, 63 का। आप हो सकता है एकदम से तुरंत ये ना पकड़ पाए कि ये भैया 3 गुना प्लस 1 है, लेकिन यहां पर तो आप पकड़ पाएंगे 7 या 21 या 63। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब 63 का 3 गुना 189 जुड़ेगा, 189 और जोड़ दीजिए। इसमें भी वही नियम लग रहा है। पहले सवाल को देखते हैं जो हमने सबसे पहले दिया था, इसको हटा देते हैं, वहां भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर खैर यहां तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहां तो डबल चल ही रहा है। ठीक है, और जगह पर आते हैं अभी हम सवालों पर। मैंने गलती से दूसरे वाला सवाल मिटा दिया, आगे देखते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए सवाल मान लिया ये आ गया 47, 62, 79, 98, 119, मान लिया ये आ गया। अब क्या करेंगे? देखिए, क्या गारंटी है कि आपको जो किताब का हिसाब होता है, किताब में जो लॉजिक होता है वो समझ में आ गया हो? नहीं, कुछ भाइयों को समझ में आ गया होगा लॉजिक। क्या लग रहा है? नहीं आया तो पहले गैप से करते हैं। गैप से करते हैं तो 47 और 62 यानी 15 का गैप है।
फिर 17 का गैप है, फिर इसमें 19 का गैप है, यहाँ 21 का गैप है। अब कितने का गैप होना चाहिए? 15, 17, 19, 21। अब 23 जोड़ना चाहिए। अगर हम 23 जोड़ेंगे तो 142 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन किताब क्या कहेगी? किताब ये कहेगी कि ये 7 का वर्ग -2 है, 8 का वर्ग -2 है। और हम इसी चीज को कह रहे हैं कि अगर आपको ये लॉजिक हो सकता देखते ही समझ में आ जाए, हो सकता ना आए, तो नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? तो आप इस गैप को पकड़ेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा? ओके, तो गैप को पकड़कर 90% सवालों पर आपकी पकड़ बन सकती है भाई। अगर आप में से किसी भाई ने अभी तक ये वाला रूल नहीं लगाया तो आप जो है सीरीज वाले क्वेश्चंस पर इस रूल को अप्लाई करके देखिए, जिसके लिए हर एक किताब में हर बार बार लॉजिक बदल रहा है, बार बार करने का तरीका बदल रहा है। वहां आप एक ही तरीके से बहुत सारे सवालों को कर पाएंगे। अब मैं फिर कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि ऐसा मत समझ लेना कि भाई अगर आपको किसी का आंसर दिखाई भी दे रहा तो भी आप इसी तरीके से करें। मान लिया अब आपको दिख रहा है कि भैया 100 दिख गया, फिर 64 दिख गया, फिर 36 दिख गया, फिर 16 दिख गया। अब आपको दिख रहा कि 10 का वर्ग है, 8 का, 6 का, 4 का, तो 2 का वर्ग 4 आ जाएगा। आंसर यही आ जाएगा भाई। दिख रहा तो कर दीजिए, नहीं दिख रहा, अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो हमारे वाले नियम को लगाइए। मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाह रहा हूं। 2 गुना हो रहा, 3 गुना हो रहा, 4 गुना हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा, कुछ माइनस हो रहा, सब कुछ कवर हो जाता है। वर्ग हो रहा है, सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, एक और देखिए साहब भाई, मान लिया क्वेश्चन ये आ गया, मान लिया ये आ गया। क्या जरूरी है कि समझ में आ जाए कि 3 गुणे से 2 कम कर रखा है? लेकिन जैसे ही हम इसको देखेंगे तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। 2, 6, 8, 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54, यहां तो क्लियर समझ में आ रहा है। वहां पर 3 गुणा -2 है। 3 गुणा -2 पकड़ना थोड़ा टफ है, 3 गुणा पकड़ना आसान है। ये तो समझ रहे हो भाई? ओके, तो जब आपको ये क्लियर दिख रहा है तो ऐसी स्थिति में अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बड़े आराम से कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमें रूल्स कैसे फॉलो करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा। अब देखिए, जब हमने इसको समझ लिया तो इससे अलग क्या वैरायटी आ सकती है, कुछ उनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन होता है क्यूब वाला। क्यूब वाले में एक गैप वाला भी नियम नहीं लगता, लगाएंगे तो 4 स्टेप में जाकर बनेगा। तो क्यूब वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है? तो पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी को 12 तक की क्यूब याद होनी चाहिए। 1, 8, 27, 64, 125, 216, इस तरह से 1728 तक की क्यूब जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, पहला तो एक तो ये बहुत बार पूछा गया है, ऐसे तो सिंपल से लिख देते हैं। तो 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, तो हम इसको लिख देते हैं 1 की क्यूब। लेकिन इसके साथ एग्जामिनर और भी छेड़खानी करता है, जैसे कि इसको 0 लिख दिया, इसको 7, 26, 63, 124, इसके बाद क्या? ये है 1 की क्यूब -1। 1 का मतलब जरूरी नहीं कि 1 ही हो, -2 भी हो सकता, -3 भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर हमने 1 को घटाकर दे दिया, यानी कोई सी एक संख्या हर एक क्यूब में से घटाया जाएगा। लेकिन वो एक काम और करता है भाई, 0 लिख दिया, 6, 24, 60, 120, ये भी बहुत पॉपुलर है। इस बार क्या कर रखा, 1 की क्यूब में से 1 घटा रखा, 2 की क्यूब में से 2, 3 की क्यूब है तो 3 घटा रखा, 4 की क्यूब में से 4, फिर 5 की क्यूब में से 5 घटा है तो ये आ गया। अब आगे घटाएंगे 6 की क्यूब में से 6, यानी 210 आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं a क्यूब -a। तो क्यूब के साथ 3 नियम बना चुके हैं हम। एक तो डायरेक्ट क्यूब, एक क्यूब -1, 1 का मतलब 1, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है, और a क्यूब -a, उसी संख्या को जिसकी क्यूब है उसी संख्या को हटाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और बन सकते हैं इनसे क्यूब के साथ ही, जैसे यहां पर लिखते हैं
2, 9, 28। एक मिनट चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। 3, 10, 29, 66, 127। क्या अब इस बार क्या कर रखा, क्यूब के साथ कोई संख्या जोड़ रखी है, और क्या जोड़ रखी है, 2 जोड़ रखी है, तो इसको हम कहेंगे a³ + 2 + 1 या +2 कुछ भी आ सकता है। ओके, ये जो मैं लिख रहा हूं भाई, इनको आप अपनी कॉपी में या आपकी जो ओरिजिनल नोट्स बना रहे हैं उनमें नोट जरूर कर लेना भाई, बहुत महत्वपूर्ण है ये पांच जो लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है अब क्या कर रखा है, क्यूब में उसी संख्या को जोड़ रखा है। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये मतलब हमने बताया कि पहला जो तरीका आपको याद रखना है वो रखना है कि भाई अगर आपको देखते नहीं समझ में आ रहा तो गैप ढूंढिए। दूसरी चीज क्यूब वाला भी देखना है, क्यूब वाले तो आपको दिमाग में फीड कर लेने हैं। अब इससे अलग और क्या बनता है भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब आप वीडियो को लास्ट में जाएंगे तो मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और मैं चाहूंगा कि आप 7 से ज़्यादा क्वेश्चन करें। याद रखना 7 क्वेश्चन का मतलब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपकी सीरीज की, तो आप 7 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ओके भाई, चलिए जी आगे देखते हैं। तो अब एक और देखिए क्वेश्चन, सीरीज में एक और सिस्टम होता है। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो भाई देखिए, पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है, अगर आपके सामने जो सीरीज दे रखी है संख्याएं बहुत ज्यादा है, जैसे देखिए 2, 4, 6, 8 संख्याएं कुछ ज्यादा दे दी। जनरली नॉर्मल सीरीज में 4, 5 संख्याएं देता, लेकिन अगर 6, 7, 8 दे रखी हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और लॉजिक लगा रहा है। दूसरा, इसका गैप है 2 का, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 2 का। जो गैप हो रहा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो अगर गैप भी फ्लक्चुएट कर रहा है और संख्या भी ज्यादा है तो ट्राई करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है डबल सीरीज हो। तो डबल सीरीज का मतलब क्या होता है, एक सीरीज ये चल रही है, एक सीरीज ये चल रही है, तो इसमें क्या चल रहा है, 4 4 जुड़ते जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, 5 जुड़ा, 4, 3, अब आगे कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी डबल सीरीज होती है। फिर मैं बोल रहा हूं डबल सीरीज की पहचान क्या है। डबल सीरीज की पहचान ये है कि संख्याएं कुछ ज्यादा दे रखी होंगी और जो मतलब सीरीज है, जो गैप है वो फ्लक्चुएट कर रहा होगा, तो समझ जाइए सीरीज डबल है। ठीक है, ओके भाई, इसके बाद एक और देखते हैं, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। हाँ जी, एक और देखिए भाई, ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, देखिए बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब आ गया क्या, 11 12। ऐसे भी चल सकता है, थोड़ा सा यहां पर आकर डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा, सोचता है ये क्या हुआ अचानक से, इतना बड़ी संख्या कैसे आ गई। तो अगर सीरीज पर ध्यान देंगे तो आराम से पता चल जाएगा। अब इसी नियम को थोड़ा सा और बना देते हैं हम। मान लिया एक आ गया हमारे पास 90, 82, ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, ठीक है, देखते हैं। देखिए सीरीज क्या चल रही है, 9 8 7 6 5 4।
2 3 4 5 जोड़े, पहले 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 5 जोड़े, अब 6 जुड़ेंगे। संख्या भी बड़ी अजीब सी आ गई, 420। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। ओके, तो सीरीज यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी कि भाई हम सीरीज को कैसे हैंडल करेंगे यहां पर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। जैसा मैंने कहा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे नियम है सीरीज के, वो हम आपको सीरीज का पार्ट 2 जब बनाएंगे रीजनिंग में, उसमें और अच्छे सवाल कराएंगे, टफ सवाल कराएंगे और कुछ रूल्स और बताएंगे सीरीज में और क्या क्या बन सकता है। तो देखते हैं भाई, क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है 10 80 270 640 1250, और दूसरा क्वेश्चन है 17 14 31 45 76 121। कीजिए भाई, ईमानदारी से पहले क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर लिखिए और बाद में हमारे आंसर से मैच करना। बहुत अच्छे सवाल हैं, आराम से करेंगे तो उम्मीद है 10 के 10 करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना 7 कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ओके भाई, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पर अगर आप 0 को छोड़ दें तो 1 8 27 64 125 क्यूब चल रही है, और क्यूब के साथ 0 लगा रखी है, तो 6 की क्यूब 216, 0 लगाई तो 2160 आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं भाई, 17 14 31 वाले में। तो देखिए, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। 17 और 14 को जोड़े तो 31 आ गया। अब 14 और 31 को जोड़े तो 45 आ गया। 31 और 45 को जोड़ेंगे तो 76 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 121 आएगा। अब करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना, तो 6 और 1 को जोड़ा 7, 197, 197 आंसर आ गया। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, पहला है 10 5 5 10 35 170, दूसरा है 11 24 39 416 636 749। इसके बीच में क्या आएगा? ओके भाई, ठीक है, जैसा मैंने बताया था, मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि सीरीज का एक चैप्टर और लूँगा मैं। अभी आपको जिनको लग रहा है कि हमने सीरीज सीख रखी है, तो उनका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, उनका ये जो मतलब कह रहे हैं कि भ्रम है, ये भी दूर हो जाएगा कि भाई वो सीरीज जान गए हैं। अभी भी सीरीज नहीं हुई है, सीरीज बहुत बड़ी चीज़ है। अभी इस पर हम अगली वीडियो में सेकंड पार्ट में कराएंगे, और सवाल जैसे आज दे रहे हैं इसी लेवल के और इनसे भी अच्छे लेवल के सवालों की प्रैक्टिस भी देंगे। तो आ जाते हैं भाई, देखते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। तो इसमें करा क्या है हमने कि 1 की गुणा करके 5 घटा दिया, फिर 2 की गुणा करके 5 घटाया, फिर 3 की गुणा करके 5, फिर 4 की गुणा, फिर 5 की गुणा करें 5 घटा दिया। अब कितना होगा? 6 की गुणा होगी, और 5 घटाएंगे तो इसमें 6 की गुणा करें तो 1020 माइनस 5 1015। ठीक है, 1015 1015 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। बस एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, कई बार ऐसा होता है, हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, हमने 5-6 सवाल किए, बहुत टफ आ रहे थे। अब जैसे ही 5-6 सवाल के बाद अगला क्वेश्चन आया, बिल्कुल ईजी आ गया, तो हम टफ सवाल के चक्कर में ईजी सवाल को भी गलत कर देते हैं। तो ऐसे पर भी ध्यान रखना, ये ऐसा ही सवाल है। देखिए, 1 1 का वर्ग, 2 2 का वर्ग, 3 3 का वर्ग, 4 और 4 का वर्ग, 6 और 6 का वर्ग, 7 है तो 7 का वर्ग, तो बीच में क्या मिस है? 5 और 5 का वर्ग मिस कर दिया हमने। 5 और 5 का वर्ग लगा दीजिए, 525 आंसर आ गया। ठीक है भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले क्वेश्चन अपना आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर खुद लिखिए, उसके बाद हमारे आंसर से मैच करना, तभी तो पता चलेगा आपने 10 में से कितने किए। आपके सामने एक क्वेश्चन और है, 2 3 7 25 121 721। इसके बाद क्या? बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा है 0 3 26 15 124 35। इसके बाद क्या? दोनों को कीजिए भाई। ठीक भाई, ओके भाई, देखते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं 2 3 7 25 121 721 की, बहुत ही गजब का सवाल है। ये जो है, ये 1 के फैक्टोरियल में 1 जोड़ रखा है, ये 2 के फैक्टोरियल में 1 जोड़ रखा है, ये 3 के फैक्टोरियल में 1 जोड़ रखा है,
फिर 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल तो जानते हैं, जैसे इसकी बात करते हैं, ये कितना है 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टर मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 120 आ गया और प्लस 1 कर रखा है। तो अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आएगा 7 का फैक्टोरियल प्लस 1। 7 का फैक्टोरियल प्लस 1 करना है भाई। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। मैंने कहा था कि बहुत गजब का सवाल है। तो जब 7 का फैक्टोरियल करेंगे तो 5040 7 का फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अगर दिक्कत है तो 6 के फैक्टोरियल जो है इसमें 7 की गुणा कर दो, बस अगले ही तो बढ़ना है। तो 0 7 दूनी 14, 1 7 7 49 1 50, ये 7 का फैक्टोरियल है और हमें इसमें क्या जोड़ना, प्लस 1 करना है। 5041 आंसर आ गया। ठीक है, ओके भाई, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाँ जी, आसान सवाल मैं बोल रहा हूं, ये आसान है। 1 की क्यूब -1, 2 का वर्ग -1, 3 की क्यूब -1, 4 का वर्ग -1, 5 की क्यूब -1, 6 का स्क्वायर -1। अब क्या होगा, 7 की क्यूब आएगी। क्यूब यानी 343 में से 1 कम 342, आंसर आ गया। ठीक है भाई, ओके, देखते हैं। इसके बाद आपके सामने 7वां और 8वां क्वेश्चन है। 7वें के मैंने ऑप्शन भी डाल दिए हैं आपको सहूलियत के लिए। ओके भाई, बहुत अच्छे। ठीक है, आगे बढ़ देखते हैं भाई। तो देखिए 0 1 4 25 676 के बाद क्या आएगा, 2 4 9 23 64 186 के बाद क्या आएगा, ट्राई कीजिए भाई। ओके, देखते हैं भाई। तो देखिए पहले इसकी बात करते हैं, 0 1 4 25 676। अब हो क्या रहा है कि देखिए ये जो संख्या लिखी हुई है इससे एक अधिक करके वर्क कर रखा है। 0 से मतलब 1 अधिक 1, 1 का वर्ग 1 आ गया। फिर इससे में एक जोड़ा और वर्क कर दिया, 4 आ गया। फिर इसमें एक जोड़ा 5 और वर्क कर दिया 25। फिर इसमें एक जोड़ा 26 और एक वर्क कर दिया 676 आ गया। अब हमें करना है 677 का स्क्वायर, यानी कि हमें एक फालतू करके स्क्वायर करना। भाई क्लियर है, ओके ठीक है भाई। अब देखिए, अब यहां तक तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन इसका स्क्वायर करना है। तो पहली चीज 7 का वर्ग, 7 गुणा 7 करेंगे 9 आएगा। लास्ट में 9 आना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज भाई, अब 677 का स्क्वायर करना है। सपोज करिए हम 700 का वर्ग करते, इसके पास का देखते हैं। तो 7 7 49, 2 जीरो से हो जाती 4 जीरो। ठीक है, 4,90,000। तो ये 5,65,000 है। 700 का वर्ग 4,90,000 है, तो 4,90,000 से कम होना चाहिए। ये तो ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर ये है। बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 677 का वर्ग यही आएगा, चेक कर लेना। अब इस पर आते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई। इसमें क्या कर रखा है कि 3 की गुणा करिए, 2 घटा दिया। फिर 3 की गुणा करिए, 3 घटा दिया। फिर 3 की गुणा करके 4 घटा दिया। फिर 3 की गुणा करके 5 घटा दिया। फिर 3 की गुणा करके 6 घटा दिया। अब क्या करेंगे, 3 की गुणा करके 7 घटाएंगे। पहले 2 घट रहा है, हर बार 3 की गुणा हो रही है। -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से करते चले जाइए आप। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। लास्ट के 2 क्वेश्चन और रह गए भाई। 7 8 17 42 91 के बाद क्या आएगा, और 1 4 27 256 31 25 के बाद क्या आएगा, ट्राई कीजिए भाई। देखिए ठीक भाई, देखते हैं। अभी देखिए, जैसे मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि मैंने आपसे पहले कह दिया कि अगर आपके 10 में से 7 ठीक है तो आपकी जो मतलब सीरीज है उस पर बहुत अच्छी पकड़ है। तो आप एक तो कमेंट करके बताएंगे कि 10 में से कितने ठीक थे आपके।
ठीक है। दूसरी बात भाई, दूसरा ये देखिए कि मैंने आपसे कहा कि जब भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं टफ वाले, बीच में एक हल्का लगा दे तो वो जो इजी क्वेश्चन होता है वो भी गलत होने के चांस बन जाते हैं, आ जाते हैं। इसकी बात करते हैं। तो अब हमने क्या कहा, गैप ढूंढिए। 1, 9, 25, 49। 1, 9, 25, 49। अगर गैप पर ध्यान देंगे तो बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। 1 का वर्ग, 2, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, अब कितने का, 9 का वर्ग। यानी कितना और जोड़ना है, 81 और जोड़ना है। 81 और जोड़े तो 172 आंसर आ गया। ठीक है भाई, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। इस पर आ जाते हैं भाई 10वें क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पर। 1, 4, 27। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, तो आएगा 6 की पावर 6। 6 की पावर 6 कर दीजिए, 216 में 216 की गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा भाई। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक भाई, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे भाई। और 10 क्वेश्चन में देखिए, मैंने आपसे 7 के लिए कहा था, आपके कितने हुए ये कमेंट करिए। फिर बोल रहा हूँ कि सीरीज पर एक वीडियो और आएगी, सीरीज पर एक वीडियो और आएगी जो आपको इस चैप्टर में आगे के लेवल पर लेकर जाएगी, जिससे कि आपको लगेगा कि अब हमने सीरीज अच्छी तरह से सीख ली है। कुछ भाई तो ऐसे भी होंगे जिन्हें आज लग गया होगा कि भाई हम तो सोच रहे थे सीरीज आती है, लेकिन आज कुछ को आईना दिख गया होगा, भ्रम दूर हो गया होगा। तो हमें भ्रम में नहीं रहना, इस गलती में कुछ दिमाग पर हावी नहीं होने देना कि हम जानते हैं, हमने किताबों को रट लिया, हमने ये, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सीरीज को सीख लिया। हमें एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा सोचने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो कैसी लगी भैया कमेंट में करिए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भाइयों। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद भाइयों। जय हिंद, वंदे मातरम।